अंजलि के बिछाए हुए जाल में फंसने वाले हैं नेताजी और युवराज, और अभय को शक हो गया है गिन्नी पर। एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि गिन्नी अंजलि के ही घर में रह रही है और कामों से बसती फिर रही है, और अभय को जरा सा भी विश्वास नहीं है गिन्नी पर। और उसने अंजलि को मना किया था कि इसे यहाँ बिल्कुल भी मत रहने दो, ये नागिन है और कभी भी डस सकती है। और बिल्कुल ऐसा ही है, गिन्नी अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आई है, उसे नेताजी ने यहाँ पर भेजा है। यहाँ की सारी अंदर की जो खबर है वो नेताजी और उसकी टीम तक पहुँचती रहे, इसीलिए गिन्नी को यहाँ एक तरह से प्लांट किया गया है। और गिन्नी घर के कामों से बच रही है, उसको अपना अलग कमरा चाहिए, वो सब कुछ जैसा पहले करती थी वैसा ही कर रही है। अब किचन वगैरह का जो काम है वो काम से बचने के लिए अपने कमरे में आकर जो अभय की छोटी चाची है उसको कहती है कि मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं ये भी कर लूँगी। चाची जी आप ना बस ये जो रोटी सब्जी होती है ना ये मुझसे नहीं बनती है, आप बस रसोई का देख लो, बाकी सब कुछ मैं कर दूँगी। तो वो कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है गिन्नी, मैं कर दूँगी। और तभी वो जब जाने लगती है तो गिन्नी उनको आवाज़ लगाते हुए कहती है, एक मिनट सुनिए चाची, आप यहाँ पर रह रही हो तो आपके पति को पता है ना, ये उनको बुरा नहीं लग रहा है? तो चाची पलट कर जवाब देती है, नहीं उन्हें क्यों बुरा लगेगा, वो तो खुश हैं कि मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं उस घर में नहीं रहती हूँ जहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल रहते हैं। और ये बात सुनते ही वो बहुत बुरी तरीके से चीखती है, चाची जी। तो चाची पलटकर जवाब देती है, गिन्नी तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी बातें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तुम बदल गई हो। तो चाची जी ये बोलकर चली जाती है। उसके बाद गिन्नी के पास फ़ोन आता है और बड़ा सारा महंगा वाला फ़ोन है, उस पर वो किसी से बात कर रही होती है, जिसे अभय बार बार नोटिस कर रहा है कि गिन्नी लगातार किसी से बात करती है और उसके हाथ में महंगे वाला ब्रांडेड फ़ोन है। और वो बार बार सोच रहा है कि ये इतनी जल्दी जल्दी किससे बात कर रही है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उसको पूरा शक है कि अंजलि के खिलाफ कोई नई प्लानिंग कर रही है। दूसरी तरफ पंकज पुरोहित, पद्मा और अंजलि ने मिलकर जो एक डेड बॉडी एडमिट कराई थी नेताजी के हॉस्पिटल में, वहाँ पर उन लोगों को पकड़ने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। 50 लाख के करीब पैसे दे दिए गए हैं। और अंजलि पूछती है पंकज पुरोहित से कि सर आपने ये पैसों का जो सीरियल नंबर होता है वो नोट कर लिया है ना? तो वो कहते हैं हाँ हाँ कर लिया है अग्नि सिखाओ। और ऊपर के कुछ नोट ही असली है, नीचे के सारे नकली नोट है। और उसके बाद अंजलि कहती है कि अब आज ही इस हॉस्पिटल में ताला लगने वाला है, क्योंकि अब मैं इस हॉस्पिटल का और नेताजी का जो असली चेहरा है वो जनता के सामने ला दूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर धांधली होती है। छोटे मोटे केस को भी बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, और एक डेड बॉडी का इलाज करने के लिए उन्होंने लाखों रुपए हमसे ले लिए हैं।